हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, पल्लवन लेखन, इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इसका थोड़ा मैं चैप्टर का आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा साथ में, ताकि जिससे आपको आइडिया मिलते रहे कि चैप्टर में है क्या। सबसे पहले तो यहाँ से जो आपके जो चैप्टर्स चालू होंगे, चैप्टर 14, 15, 16 और 17, तो ये सब चैप्टर्स आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ हिंदी के अंदर। मतलब ये वो चैप्टर्स है जिनसे मतलब आप अगर आप अच्छे हो जाओगे तो आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख सकते हो, पल्लवन लिख सकते हो, या कोई सा वर्ड का मीनिंग बता सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपकी एप्लीकेशन, जो आपको आगे जाके आपके फ्यूचर में आप इनको ऐसा करियर ऑप्शन भी आप इनके लिए चूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं। तो अगर आप अच्छा हो जाएगा आपका ये चैप्टर तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड में भी ये चैप्टर आपको 6 से 7 मार्क्स के लिए आता है, इनमें से कोई 2 ही आता है। तो पहले मैं आपको इनका मतलब फॉर्मेट बता देता हूँ कि पेपर फॉर्मेट में आपको किस मार्क्स से मतलब किस डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं और कैसा रहता है। आपको अब तक का पता नहीं होगा कि ये कैसे आते थे, लेकिन जैसे अगर आज मैं आपको दिखा दूँगा तो आपको ये सिंपल लगने लगेंगे टॉपिक्स। सिर्फ एक बात है कि आपको या अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को याद कर सकते हो, वरना तो नहीं। मतलब कम है तो मतलब कम है वैसे नहीं बोल सकता, लेकिन आपको याद करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ऑप्शन के लिए। तो चलिए मैं पहले आपको जो एक डमी एक वो है हमारा पिछले साल का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि इन सब से कैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पिछले साल का। ये हो गया विभाग 4, ये आपको सेक्शन नंबर 4 में आता है। हिंदी के पेपर में 20 मार्क्स के लिए रहता है। व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली सब एक ही साथ रहता है। तो चलिए देख लेते पहले। कृति 4 अ, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्द में लिखिए। ये जो रेंज दी हुई रहती है, रेंज, उसी में आपको आपके आंसर लिखना रहता है, वरना अगर आपका आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इतनी ही रेंज में आपको लिखना रहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं किसके ऊपर आपको लिखना है। तो सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, उस उक्ति पर विचार पल्लवन कीजिए। वाओ, देखिए अभी हम पल्लवन सीख रहे थे और यहाँ पे क्वेश्चन भी पल्लवन का आ गया। तो पल्लवन लेखन में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज आपका आंसर रहता है, जो भी रहता है। तो अगर आपका, वही मैंने आपको पहले बोला था, मेमोरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो टेक्स्ट बुक है उसी से ही आए पल्लवन। टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है आपको बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि एप्लीकेशंस में चैप्टर आते हैं। तो अगर आपकी भाषा शैली अच्छी होगी तो आप ये सब पे जा सकते हो, वरना सिंपल। और जो हमारे टाइम पे और मैंने भी जो अपने पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया था, वो था ये कि चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। या तो अगर आप अच्छे से हो तो आप पहला वाला अटैम्प्ट कर सकते हो, या तो दूसरा है। आप बीच में देख रहे हो यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, तो ये अथवा का मतलब है या तो आप पहले का अटेंड करो, या तो ये जो आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सॉल्व करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रहता है इंग्लिश और हिंदी के अंदर, वैसे ये कोई एक चैप्टर का आ जाएगा आपको। ये आपको अच्छे से रीड करके इधर नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए आपको वैसा करना रहेगा। देखिए, ये है दिया हुआ आपको पूरा एक पैराग्राफ, और ये उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर उसने पूछा है, और यहाँ पे आपके लिए एक सेल्फ रिस्पॉन्स बता दिया है उसने अच्छे से। तो अगर आपको उसके साथ जाना है पल्लवन के साथ तो आप उतना बड़ा भी लिख लो, या तो अभी ये सिंपल इतना भी लिख लो, तो भी आपको मैक्सिमम 4 ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले आपको, है ना। सॉरी, 6 मार्क्स का रहेगा। तो अभी इतना बड़ा आंसर लिखोगे आप 1-1.5 पेज का, तो भी आपको वो 6 मार्क्स मिलेगा। या तो आप ये ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप भी अगर आप कर लोगे पैराग्राफ में से पढ़ के, तो वो भी आपको सही रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसी के साथ जाइए और चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। वो था अ। अभी आप सेकंड पे आ जाते हैं, आ के ऊपर। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्द में लिखिए। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला, फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए, और सेकंड, सूत्र संचालन के विविध प्रकारों का प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से या तो आप कोई एक अटेंड कर लीजिए क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, या तो इधर आप अथवा देख सकते हो, ये भी आपसे कोई एक चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक डीमेरिट ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको वो नहीं दिया रहेगा जो हमारा रहता है, जैसे आप बोल सकते हो गद्य नहीं दिया रहेगा, पैराग्राफ नहीं दिया रहेगा। ये अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े रहोगे, चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझे रहोगे, तो आपको इसके सारे आंसर्स पता रहेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा आपके लिए। KBC टाइप हो गया, क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर में कोई एक ही ऑप्शन लिखना रहेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ रहोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपका तुक्का मारने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमेशा लाइन पर लगता है, तो आप बिना पढ़े भी इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो जो ये है भाषा अध्ययन वाले जो टॉपिक्स हैं, इनमें आप जो पैराग्राफ दिया हुआ और ये ऑप्शन टाइप है, आप इसी पे जाइए। आप फुकट में उतना बड़ा याद करने मत जाइए। जो ऊपर वो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मतलब उस पर पल्लवन कीजिए, उसके ब्लॉग लेखन के सोपनों को स्पष्ट कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको इतना टाइम मिलता भी नहीं है बोर्ड में। तो आप इनसे जा सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ चैप्टर्स अच्छे से रीड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। एक दो बार आप पढ़ लोगे, आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक डमी बता दी। तो अब चलिए, अब हम जाते हैं पल्लवन लेखन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, मतलब उसका मतलब थोड़ा रोशनी डालिए। मोबाइल का टॉर्च चालू करके मत बैठ जाइएगा, यहाँ पे हमको आंसर्स लिखना है। तो पल्लवन की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान हैं। सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य, सूक्ति, काव्यांश अथवा कहावत को भली भांति पढ़ा जाता है। उनके भाव को समझने का प्रयास किया जाता है। उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पूरा जाता है। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए इन सब का। सेकंड, पल्लवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझ लेने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जाती है। मूल तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष में भली प्रकार सोचा जाता है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचारों को एकत्रित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। उसके बाद संगीत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित किया जाता है। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन किया जाता है। पल्लवन लेखन में वाक्य छोटे होते हैं। लिखित रूप को पूर्ण ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। पल्लवन विस्तार में लिखा जाता है। पल्लवन लेखन में परोक्ष कथन भूतकालिकता क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। तो ये थे आपके पल्लवन लेखन पे आपने थोड़ी रोशनी डाल दिया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। इधर जो आंसर्स है वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट डिक्टेट करते रहूँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो इतनी बड़ी बनाता नहीं हूँ, सिर्फ कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बनाता हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता, तो इससे आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है अभी हमारे यहाँ पर, पल्लवन की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। ओके, कर देते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरोधार्थी है। पल्लवन की विशेषताएं है। सबसे पहला कल्पनाशीलता। एक्सप्लेनेशन आपको देना ज़रूरी नहीं, ये नहीं कि आपसे ये सब पॉइंट डाल के छोड़ दो, क्योंकि मेन एक्सप्लेनेशन ही है। तो पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे सूक्ति अथवा उद्धरण का भाव विस्तार करता है। परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब एक रेखा रहती है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, कुछ ज़्यादा ही आप डिटेल में नहीं बता सकते हो। सेकंड, मौलिकता। पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। थर्ड, सृजनात्मकता। पल्लवन में लेखक को सृजनात्मकता का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। फोर्थ, प्रवाहमयता। पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव ना हो। नेक्स्ट, भाषा शैली। पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक है। साथ ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। सिक्स, शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और समझ शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन होता है। क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। सहजता। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। स्पष्टता। पल्लवन में स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकोकित आदि का पल्लवन किया जा रहा है, केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठक को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और है, जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। मतलब आप एक चीज़ का पल्लवन कर रहे हो तो उसी बारे में बताओ, ये नहीं कि आपने एक टॉपिक चालू किया और पल्लवन आधा हो गया तो आप कोई दूसरी टॉपिक पे चले गए हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आंसर में 9 पॉइंट्स हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको आता है, तो 4 मार्क्स के लिए आप इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं। तो जो मैंने चैप्टर के मतलब जो आज की वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, तो समझ लीजिए।
तो आप जो सेकंड ऑप्शन रहता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना बड़ा और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा, और वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी अगर आप लिखोगे तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, इतना भी हार्ड वर्क मत कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको पल्लवन करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। ओके, तो अब आपको इसके ऊपर पल्लवन करना है। मैं आपको इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेने देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ हमारी 10 मिनट से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मैं बड़ी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने दे देता हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने घर पर अच्छे से पढ़ सकते हो और अपनी बुक्स इससे कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा शुरुआत में आपको बता देता हूँ। संत कबीर दास जी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मतलब इसका मैं अगर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो जो हमारे कबीर जी है उन्होंने ये दोहा लिखे हैं। उन्होंने इसके अंदर क्या मतलब कि मतलब आप चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लो, कोई पंडित नहीं बन सकता, मतलब स्कॉलर या ज्ञानी नहीं बन सकता। आप कब बनोगे स्कॉलर, जब आपने जो ढाई आखर प्रेम का, प्रेम जो वर्ड है ये ढाई होता है, 2.5। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो इसका मतलब है आप ज्ञानी हो गए हो, आप स्कॉलर बन गए हो, आप चरम सीमा पर आ गए हो पढ़ाई के ऊपर, मतलब सक्सेस हासिल कर लियो। तो ये उनका कहना है। और इसके बीच में इधर ये अच्छा खासा आपको उन्होंने पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैंने प्रोवाइड कर दिया अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेम शब्द केवल ढाई अक्षर का है, जिसने उसे पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से। अब यहाँ पे प्रेम करना मतलब प्रभु से, जीव मात्रा से प्रेम करने के लिए कहा गया है, मनुष्य से नहीं कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेम का कोई दूसरा मतलब ना निकालें अपने आप से, ठीक है। देखिए इतना बड़ा है, तो वही आपको मैं रिकमेंड करूँगा, किसी भी चीज़ का पढ़ लर्न करने से अच्छा आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, और उनकी क्वेश्चंस आप अच्छे से एग्ज़ाम में करके आप अच्छे मार्क्स कमा सकते हो, और टाइम भी आपका बचेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्यवहारिक हिंदी ये है आपकी टॉपिक। लालच का फल बुरा होता है, जाहिर सी बात है, बचपन में सब लोग सुनने आ रहे हैं। इस व्यक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। वेरी गुड, ये हमारे टाइम पे हमें आया था, सेमेस्टर में आया था, फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रीलियम्स में आया था, और यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक याद है तो ये आया ही था कि लालच बुरी बला है, इस पर आप अपना पल्लवन कीजिए। तो आप इधर से ले सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से आप इस पर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप अपने से लिखने जाओगे तो आपका टॉपिक जैसे वहाँ पे था कि पल्लवन का मतलब ये होता है कि आप एक ही टॉपिक पे जाओ ना, आपने यहाँ पे एक टॉपिक चालू किया, आधे पल्लवन के बाद कोई दूसरे टॉपिक पे चले जाओगे। तो अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर यहीं से चालू हुआ है। एकदम पूरा अच्छे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आप नई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप यही सबको, जो आंसर थे इन लोग को ही आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें आता ये पूछा जाता है कि मतलब कौन से कवि को किस साल में वो मिला है, पुरस्कार मिला है, क्या मिला है, या किस साल में ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है पल्लवन, वो सब उसके अंदर पूछा जाता है ज़्यादातर। तो अब ये सब भी रेफ़र कर लीजिए, आप टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर लीजिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा ये लोग के आंसर्स। ओके, तो ये लास्ट सेंटेंस एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर किसी लालच के जाल में फंस गए भी फंस भी गए तो समय रहते उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमें लालच को त्याग देना चाहिए। सबसे सही सीख आपको इधर प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था, जो व्यवहारिक हिंदी में आता है, पल्लवन सबसे पहले, और ये मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में भी आके जा चुका होगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको आएगा तो आप मेरे ख्याल से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट स्टडी करते हुए आप इन जो बड़े आंसर्स हैं इनको बिना याद करे भी आप फुल 4 मार्क्स पा सकते हो। तो अगर आपको लगा होगा कि आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हुआ, प्रोडक्टिव कंटेंट प्रोवाइड हुआ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बाकी कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे चैनल का थोड़ा पल्लवन कर दीजिए साथ ही में। ओके, अभी आगे आपको और एक दो चैप्टर्स इसी के मिलेंगे, उसके बाद फिर हम वापस से अपना चैप्टर्स के ऊपर आ जाएंगे, जो हमारी पोएम्स है उनके एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ख्याल रखिए अपना, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।